भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में श्रीनगर से 140 किलोमीटर की दूरी पर और समुद्र तल से 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह अद्भुत गुफा हिंदुओं का यह प्रमुख तीर्थ स्थल जहां हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आते हैं। भगवान शिव की महिमा को जानने और उनसे जुड़ी रोचक घटनाओं से अवगत होते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कैलाशवासी चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाइए। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। इस गुफा में 51 शक्ति पीठों में से एक पार्वती पीठ भी है। एक समय की बात है, नारद जी कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के दर्शन के लिए पहुंचे, जहां उनकी भेंट माता पार्वती से हुई। माता ने बताया कि भगवान शंकर तो वन विहार के लिए निकले हैं और नारद जी के आने का कारण पूछा। अब हुआ ऐसा कि नारद जी ने माँ पार्वती से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जो उनको व्याकुल कर गया, और उस व्याकुलतावश जैसे ही भगवान शंकर आए, माता पार्वती ने सबसे पहले यही सवाल भगवान से पूछा कि हे भोलेनाथ, आपके गले में ये मुंडमाला क्यों है। इस पर भगवान शंकर ने बताया कि जितनी बार पार्वती माँ यानी देवी शक्ति का भिन्न भिन्न रूपों में जन्म हुआ है, उतनी ही मुंड की माला उनके गले में है। यह सुनकर माँ पार्वती ने पूछा कि मैं तो नश्वर हूँ और आप अमर हैं, मैं बार बार मृत्यु को प्राप्त होती हूँ परंतु आप नहीं, इसका कारण क्या है, इसका रहस्य क्या है। तब भगवान शिव शंकर ने बताया कि यह सब अमर कथा के कारण है। इस संवाद के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव से अमर कथा सुनने की जिद करी, जिसको महादेव कई वर्षों तक टालते रहे। अंततः बहुत समय बाद भगवान शिव अमर कथा सुनाने के लिए सहमत हुए। अब समस्या यह थी कि इस कथा को कोई और नहीं सुन सकता, जिस कारण भगवान शिव ने एक ऐसी गुफा ढूंढी जो दुर्गम और एकांत में हो। भगवान शंकर अपने वाहन नंदी को रास्ते में ही आज के पहलगाम यानी बैलगांव में, अपनी जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी यानी चंद्रवाड़ी, वासुकी नाग को अपने गले से शेषनाग सरोवर में और पुत्र गणेश को महागुनी पर्वत यानी महागणेश पर्वत में, और पंच तत्वों को जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और अग्नि को पंचतरणी में छोड़ आगे बढ़े। वहां पहुंच भगवान शंकर ने अपना एक रुद्र बनाया जिसका नाम था कालाग्नि, और उसे उपदेश दिया कि गुफा के चारों तरफ अग्नि से सब भस्म कर दो ताकि इस कथा को कोई और सुन ना सके। भगवान शिव ने समाधि ली। उसके बाद भगवान शंकर ने कथा सुनानी प्रारंभ करी। ऐसा माना जाता है कि कथा के दौरान माता पार्वती सो गई। अनजानेवश वहां पर कबूतर के अंडे रह गए थे, जिसमें से 2 कबूतर निकल आए और उन्होंने यह कथा सुन ली और वह अमर हो गए। ऐसा माना जाता है कि वह आज भी उस गुफा में दिख जाते हैं और उन्हें देख भक्त अपने को सौभाग्यशाली मान कुछ इस तरह जोश में भी आ जाते हैं। अगर हम इस गुफा के इतिहास की ओर देखें तो 12वीं सदी में लिखी गई पुस्तक रजत रंगिनी में अमरनाथ गुफा के धार्मिक महत्व को बताया गया है। 11वीं सदी में रानी सूर्यामती ने यहाँ त्रिशूल और बाण लिंग स्थापित कराए थे। राजवल्ली पट्टका और ऐसी अन्य कई ऐतिहासिक पुस्तकों में अमरनाथ गुफा के बारे में बताया गया है। अगर आप यह रोचक एवं पावन यात्रा करना चाहते हैं और जानकारी चाहते हैं इस बारे में कि आपका रास्ता कैसा रहेगा, किस तरह के आपके चैलेंजेस रहेंगे रास्ते में, इस तरह की सभी जानकारियाँ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो का लिंक है, उसमें आपको मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।